नमस्कार मित्रों, पंडित देव पांडे जी द्वारा बताए गए हैं शादी के वो 7 अनमोल वचन के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। विवाह समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों के महत्व को देखते हुए यहाँ उन वचनों के बारे में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। तो आइए जानते हैं उन 7 वचनों के बारे में। पहला, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वया कुर्याः वामांग मायामि तदा तव दिय ब्रवीति वाक्याम प्रथम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करो तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सवो पितरो ममापि तथ्यश भक्तो निज कर्म कुर्या वमांग मायामि तदा तव दिए ब्रवीति। कन्या वचन द्वितम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। तो मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सदैव व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थात्रय पालना कुर्यात् वामांग्यम मितदात् तदीय ब्रवीति। कन्या वचन तृतीय। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वमांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य क्रतु प्रतिज्ञा यदि कात कुर्या वामांग मायामि तदा तो दिए ब्रवीति। कन्या वचन चतुर्थ। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णता मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में मैं परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वमांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन करने लगे। पांचवा वचन, स्वस्थ कार्याय व्यवहार कर्मण्य व्यय ममापि मत्र यथा वमांग मायामि तदा त्वदीयत ब्रूतु वचः। पंचमत्र कन्या। इस वचन में कन्या कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। छठवां वचन, ना मे पामानम सविदे सखिना छूनता ना वा दुर्व्यसना भंज श्रेत वमांग मायामी तदा तो दिए ब्रवीति। कन्या वचन चापष्टम। कन्या कहती है कि यदि मैं आपकी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन, परिस्त्रिय मातु समाह समीक्ष्य स्नेह सदा चैन्मय कांत कुर्या वमांग मायामि तदा तव दिए ब्रुतु। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर से मांगती है
कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझोगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से वर वधू अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। तो पंडित देव पांडे जी द्वारा बताए गए शादी विवाह के ये 7 वचन जो आपको निभाने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।